काजी साहब बड़ी जल्दी में हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि इलेक्शन है तो जल्दी जल्दी इस पर फैसला कर लें, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप इलेक्शन होने दें, उसके बाद जो शिकायत होंगी वो हमारे पास लेके आ जाइएगा। अब काजी फायज ईसा और मुस्लिम लीग नवाज को दोनों को अलग अलग से देखना, मैं तो ये समझता हूँ वो कोई कमला ही होगा जो ये समझता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों एक ही हैं। खबर ये है कि 14 नशिस्तों में से सिर्फ 3 नशिस्तें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। लाहौर के हवाले से एक बहुत अहम सर्वे करवाया गया है एक खुफिया बड़े इदारे की जानिब से, और एक बड़े सहाफ़ी ने उसके नताइज के हवाले से खबर ब्रेक की है। वो खबर क्या है वो आपकी गोशगुजार करेंगे और साथ जिक्र करेंगे काजी फायज ईसा साहब जो मियां नवाज शरीफ को उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने के हवाले से खास फिक्रमंद है। मुझे लगता है कि उनकी ये जो फिक्रमंदी है ये कारगर नहीं आएगी और वो जो मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं शायद वो ना कर सकें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन लाहौर के हवाले से जो मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ी खबर दी है, और बड़ी खबर मोहम्मद मालिक जब दे रहे हैं तो उसका वो सिर्फ हवाला अपनी तरफ से नहीं दे रहे, बल्कि वो एक बड़े इदारे की जानिब से उस जो खबर को है वो एसोसिएट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो पंजाब के जो दीगर इदारे हैं उनकी जानिब से मियां नवाज शरीफ को ये कहा जा रहा है कि सतह खैरा है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप इलेक्शन लड़ें, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं, और एक बड़ा इदारा ये कह रहा है कि बाबा ना, ये पंगा ना लेना और इससे बच के रहना। इलेक्शन को मुलतवी करवाने के हवाले से भी सेनेट से आवाज़ें उठ रही हैं, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन लाहौर की जो अहमियत है, लाहौर की अहमियत को पहले समझना ज़रूरी है। लाहौर कहते हैं कि जो लाहौर को जीत गया वो पंजाब जीत गया, और जो पंजाब जीत गया वो मुकम्मल पाकिस्तान जीत गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये 14 नशिस्तें सिर्फ लाहौर की हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की 16 नशिस्तें हैं। अब कहाँ एक सिर्फ शहर लाहौर और कहाँ पूरा सूबा। तो ये इस पे मतलब इसके जो टेक्निकल नताइज हैं आबादी की बुनियाद पर या इंतज़ामी बुनियाद पर अगर हम तकसीम करते हैं तो कितनी कितनी नशिस्तें होती हैं ये आपको समझ आ जाएगी कि अगर आप आबादी की बुनियाद पर कर रहे हैं तो एक तरफ 14 और दूसरी तरफ 16। अगर इंतज़ामी बुनियाद पर अगर हम नशिस्तों की तकसीम करें तो शायद बलूचिस्तान के हालात वो ना हों जो इस वक्त हैं। तो मैं लाहौर की बात कर रहा था। लाहौर इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप सब जानते हैं, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का ताल्लुक सिंध से है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। पीपल्स पार्टी का ताल्लुक पंजाब के शहर लाहौर से था, यानी लाहौर से ही पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, और पीपल्स पार्टी पहले इलेक्शन में सिंध से हार गई थी जबकि पंजाब से जीत गई थी। उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में जनरल ज़िया के तैयारी के क्रैश होने के बाद जब वो पाकिस्तान में आई तो उन्होंने जो इंतखाब किया शहर का वो सिंध में कराची, हैदराबाद या कोई ऐसा इलाका नहीं था बल्कि लाहौर ही था। लाहौर ही वो शहर है जहाँ से मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत की बुनियाद रखी गई। उसकी मकबूलियत पे बहस कर सकते हैं कि कैसे मकबूल करवाया गया, लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ लाहौर से मुंतखब हुए, और लाहौर से मुंतखब होने के बाद ही उन्होंने पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की है। मियां नवाज शरीफ पंजाब में वज़ीर आला रहे हैं, शहबाज शरीफ 2 दफ़ा 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, उनका बेटा रहा है। इसी तरह वफाक में भी वो कौमी असम्बली में खुद मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, शहबाज शरीफ 1 दफ़ा उनका भाई वज़ीर आज़म रहा है। तो ये जितनी ताकत का जो मंबा है वो लाहौर से ही, लाहौर को ही करार दिया जाता है, जिसका तख्ते लाहौर भी जिसको हम कहते हैं। तो ये लाहौर में जो 14 नशिस्तें हैं, इन 14 नशिस्तों के हवाले से जो मोहम्मद मालिक खबर दे रहे हैं वो खबर ये है कि 14 नशिस्तों में से सिर्फ 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जीत रही है, और ये एक बड़े इदारे की जानिब से खुफिया तरीके से एक सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे की ये रिपोर्ट है। अगर हम इसकी 14 नशिस्तों को देखें तो ये तकरीबन मतलब मजमूई तौर पर 21% होता है, और वही जो हम तमाम सर्वेज में देख रहे हैं कि 20% से लेके 25 तक मकबूलियत है, किसी में 30% आ रही है जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हो रहे हैं। तो इन सब हालात में जब आप ये देखते हैं कि सिर्फ 20-21% जो मकबूलियत का हामिल एक शख्स है उसको जब आप वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर जाहिर है मसाइल
होंगे। इलेक्शन के हवाले से मुतज़ाद आ रहा है, कुछ लोग समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, जिनमें मैं भी हूँ, कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, और अभी हालात ऐसे नहीं हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ या काजी फायज़ ईसा, अब काजी फायज़ ईसा और मुस्लिम लीग नवाज़ को दोनों को अलग अलग से देखना, मैं तो ये समझता हूँ वो कोई कमला ही होगा जो ये समझता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों एक ही हैं। तो दोनों ही ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। उसकी वजह क्या है? ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे हालात इमरान खान के लिए उस कदर मुश्किल नहीं रहेंगे, और कुछ पता नहीं क्या वजह हो सकती है, लेकिन बहरहाल कुछ हो सकता है कि बैरूनी कुफ्तें भी इसमें इन्वॉल्व हों, और ये भी हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के इमरान खान की सुलह हो जाए। तो वो ये आज के जो हालात हैं, जिन हालात में मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से कोई सुलह का इम्कान ही मौजूद नहीं है, तो इसको कैश किया जाए और अपना जो उनके साथ जिसको इमरान खान या बहुत सारे लोग लंदन प्लान कहते हैं उसको अमली जामा पहनाया जाए। तो उसको उसी इलेक्शन को मुलतवी करवाने के हवाले से सेनेट से आवाजें आ रही हैं। सेनेटर मोहम्मद दिलावर खान की तरफ से एक करारदाद पेश की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। क्यों? इसकी वजह वो बताते हैं कि सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है। वो कहते हैं मोहसिन दावड़, उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हो चुका है, अहमद वली का थ्रेट मौजूद है। तो ये थ्रेट्स मौजूद होने के बाद अब अगर वो ये समझते हैं कि इलेक्शन मुलतवी कर लेंगे, तो फिर साथ ये नहीं बता रहे कि ये हालात कब ठीक होंगे और इलेक्शन होंगे कब, और अगर ये हालात ठीक नहीं है तो इसकी वजूहात क्या हैं और ये हालात ठीक करने किसने हैं, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ये छिपकली है, ना खाई जा रही है ना निकली जा रही है। उसकी वजह यह है कि अवाम किसी और जानिब देख रहे हैं और हमारे अरबाब इख्तियार किसी दूसरी जानिब देख रहे हैं। जो नज़ारा हमारे मुक्तदर चाहते हैं लेने के लिए, अवाम उस नज़ारे की तरफ देखना ही नहीं चाहती, यानी मियां नवाज शरीफ को वो किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब बात कर लें, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब बहुत तेजी के साथ मियां नवाज शरीफ को चाहते हैं कि उनकी ताहयात नाअहली खत्म हो जाए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह इसके रास्ते में रुकावट कह लें या वो जेन्युइन सवालात उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब 18वीं तरमीम में इस शिक को नहीं छेड़ा गया, आर्टिकल 62-63 को, तो महज ये कह देना कि ये एक डिक्टेटर ने इसको शामिल किया था, तो ये तो मुनासिब नहीं है। इसको जब 18वीं तरमीम ने ना छेड़कर इसके ऊपर जो है वो तस्दीक की मोहर लगा दी है, तो फिर हम कैसे इसका तयन करें। और फिर जब कानून के अंदर ये इसकी सजा नहीं लिखी कि 5 साल नाअहली है, या वक्त नहीं लिखा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर कर दे, इसको फाइनल दे दे, बता दे कि ये 5 साल के लिए नाअहली है, तो उसके बाद फिर हम किस हैसियत से इसको खत्म करेंगे। तो ये इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। काजी साहब बड़ी जल्दी में हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि इलेक्शन है तो जल्दी जल्दी इस पर फैसला कर लें, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप इलेक्शन होने दें, उसके बाद जो शिकायत होंगी वो हमारे पास लेके आ जाइएगा। सीनियर सहाफ़ी इसरार राना साहब ने इस पे बड़ा खूबसूरत उन्होंने इसका जो है वो तंज किया था इस पे। वो कहते हैं कि काजी साहब कह रहे हैं कि कत्ल हो लेने दें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कत्ल किसने किया है और क्या कत्ल करने वाला गुनाहगार है भी या नहीं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, मुश्किल तरीन हालात हैं। मतलब मुल्क के लिए, अवाम के लिए तो हैं, उनके लिए भी मुश्किल है जो इस मुल्क को चला रहे हैं। खैर की खबर कहीं नहीं है, और जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, वो हमें रोज़ तंज़ ताने कर रहा है। 2022 में वो कहता था कि पाकिस्तान और चाइना हमारे जो हैं वो 2 फ्रंट महाज हैं, जिन पर 2 महाजों पर हम लड़ रहे हैं। आज वो पाकिस्तान को किसी गिनती में ही नहीं ले रहे। तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है हमें समझने के लिए कि हम अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ कर क्या रहे हैं। एक वो वक्त था कि पूरी OIC का इजलास यहाँ पर हो रहा था, दुनिया पाकिस्तान में आ रही थी, और आज ये वक्त है कि हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, जब सबका जो PDM की हुकूमत में वज़ीर आज़म रहे हैं, वो सेक्रेटरी लेवल के बंदों के साथ भी इस तरह से मीटिंग्स करते थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा उनके पास जो है वो डेलीगेशन आ गया है। तो मुल्क और हालात इस वक्त मुश्किलात की तरफ हैं, तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है, और इसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुल्क को रोकने वाले अगर नहीं रोकेंगे तो फिर कुदरत रोकेगी, और जब कुदरत रोकेगी तो कुदरत का जो
डंडा है या कुदरत का जो चक्का है वो बड़ा सख्त होता है, उससे अल्लाह ताला हम सबको बचाए और हम सब के हाल पर अल्लाह रहम करे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।